होने वाले हैं रोशन ज़माना सजाने। बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। ऐ मदीने के ताजदार सलाम, ऐ गरीबों के गम गुसार सलाम। वो सलामत रहा क़यामत में जिसने झूम के पढ़े दुरूदो सलाम। आइए सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा सय्याह मका आलिम पुलफ़िका हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में लबों को चूम कर दिल में झूम कर बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो मेरे भाई, जब आपसे कहा जाता है दरूद शरीफ पढ़ो तो बहुत से लोग बड़े बूझे दिल से पढ़ते हैं। और दरूद शरीफ अगर कहिए तो एक हदीस शरीफ सुना दो। हम हुकारी भरा काम चलावे वाले आदमी हो ही, ज़बरदस्ती नहीं मुसल्लत हुई थे। सुना दी हदीस शरीफ, जोर से बोलो यार। हाँ, खाना खाए लियो तब वो आवाज़ नहीं निकलत है। सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेरे नबी का पावर सुनो। आज कुछ लोग मरा जाते हैं यही कि 250 ग्राम पावर है, कि 1 कुंटल पावर है, कोई 2 कुंटल पावर मरा। नापे में बाझाए नबी के पावर, जे नापा उ नपगा, जहन्नम चलागा। सुनो, मीज़ान अमल पर एक शख्स के नाम अमाल तौले गए। मीज़ान कहते हैं तराजू को। दुनिया का जो तराजू है, गरुआ पलरा जो होता है वो नीचे होता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर होता है। लेकिन मैदान महशर का तराजू उल्टा है, वो जो हल्का होगा वो ऊपर होगा, और जो गरुआ होगा वो ऊपर होगा, जो हल्का होगा वो नीचे होगा। अब सुनो कैसे। एक शख्स के नाम अमाल तौले गए, उसकी नेकियां कम ठहरी, गुनाह ज्यादा निकले। हमारा आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ जहन्नम के फरिश्तों, इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। जहन्नम के फरिश्ते उसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। वो बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है। क्या देखता है कि सामने से कौनैन के ताजदार चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सामने से मदीने के ताजदार चले आ रहे हैं। दौड़ के दामने रसूल पकड़ के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मेरे माँ बाप पे कुर्बान जाए। ऐ मेरे आका, मुझे जहन्नम में जाने का परवाना मिल चुका है। ऐ मेरे आका, इस मैदान महशर में किसी की नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो सिर्फ आमना के लाल की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ दो जहां के आका, अब तेरी दोहाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से कहेंगे, फरिश्तों छोड़ दो, उसे लेकर के मेरे आका फिर मीज़ान अमल पे आएंगे। हमारा आपका रब इरशाद फरमाएगा, महबूब इसका तो हिसाब किताब हो गया है। तो सुनो, अपने नबी का पावर सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं, मौला हिसाब फिर से हो जाए। बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौला हिसाब फिर से हो जाए। है किसी की हिम्मत कि एक मरतबा लोअर कोर्ट ने किसी आदमी को फांसी का सजा सुना दी, तो वो अपील करेगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज ने भी फांसी बरकरार रखा, वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर कह दिया नहीं नहीं फांसी पे इसको चढ़ा दिया जाए, है वकील की हिम्मत, कहते जज साहेब फैसला फिर से हो जाए।
अगर वकील इतना कह दे तो जज कहेगा पुलिस वालों इसको तो फांसी दे ही देना, साथ साथ इस वकील को भी फांसी पे चढ़ा देना। जज के फैसले को चैलेंज कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर, अपने नबी के पावर पर। मेरे नबी अर्ज करते मेरे परवरदिगार हिसाब फिर से हो जाए। मेरा रब इरशाद फरमाता है ए मेरे महबूब अगर तुम चाहते हो हिसाब फिर से हो जाए तो हिसाब फिर से हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अब उस शख्स के नामे अमाल मीज़ान पे रखे गए, उसकी नेकियां ज्यादा कम हो गई और उसके गुनाह ज्यादा हुए। अब वो प्यारे आका की तरफ मुरझाए हुए चेहरे से देख रहा है, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह ज्यादा हैं, ए मेरे आका मेरी नेकियां कम है। तो मेरे आका ने एक पर्ची निकाली और निकालने के बाद उसके नेकियों के पलरे में रख दिया। अब उसकी नेकियां ज्यादा हो गई, उसके गुनाह कम हो गए। मेरा रब इरशाद फरमाता है ए जहन्नम के फरिश्तों इसे छोड़ दो और जन्नत के फरिश्तों इसे जन्नत में दाखिल कर दो। जब फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ लेके जाने लगे वो दामन रसूल पकड़ के अर्ज करता है ऐ मेरे आका आपने देखा कि मेरे गुनाह ज्यादा थे, मेरी नेकियां कम थी, लेकिन आपने एक पर्चा मेरे नेकियों के पलरे पे रख दिया। ऐ मेरे आका तो मेरी नेकियां ज्यादा हो गई। ऐ मेरे आका आखिर उस पर्चे में लिखा क्या था? बेशक ऐ मेरे आका उस पर्चे में लिखा क्या था? तो हमारे गौर से सुनना मुसलमानों, हमारे आपके आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे उम्मती सुन सुन, उसमें कुछ और नहीं लिखा था। पूरी उम्र में सिर्फ तूने एक मर्तबा मेरे ऊपर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ दिया था, आज मैदाने महशर में तेरे काम आ गया है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुनो वो बेवकूफ़ लोग हैं, यही कहाते हैं कि हजरत करो ताबीज़ बताओ, और ताबीज़ के चक्कर में न जाने कहाँ कहाँ भुआ भभूत लिए चला आवत है। नबी की बारगाह में सुनो, अगर मालदार होना चाहते हो रोज़ाना 1000 मरतबा जो दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे मालदार कर देगा। कितना सस्ता सौदा है यार। हम दौलत के लिए परेशान हैं, दौलत तो हमारी कदम चूमेगी। रोज़ाना 1000 मरतबा जो दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे मालदार कर देगा। अब अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो सारे लोग पूरा मजमा एक मरतबा दिल लगा के मदीने वाले आका की बारगाह में झूम झूम के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा पूरा मजमा बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पे और झूम के दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीहि व आलिहि अब्दुद्दुहूर व कररमा। अब यह तनवीर भाई की तरह तो मेरी आवाज़ नहीं है, इनके गला गला है और हमारा तो आप लोग जानते हो। तो कहो तो 2-3 शेर हमू सुनाई दी, सुनाई भैया? तो एक मतलब कहते हो सुबहान अल्लाह, जोर से कहते हो सुबहान अल्लाह। जोर से सुबहान अल्लाह कहना सहाबी रसूल की सुन्नत है। समझ में आ रहा है ना? वो जो कहते सुबहान अल्लाह तो बोलते हैं ना यार, ये लोग तो कचवाए रख देंगे एकदम से। जोर से कहाँ लिखा है हजरत? हम कहीं लिखा है जोर से? तो इन बताओ तो मैं सुनो। एक सहाबी रसूल हैं हजरत साद इब्न वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा का मजमा है, मेरे आका जलवा अफरोज है। आका इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे जानी सार सहाबा, जब भी मैं तकरीर करता हूँ, जब भी मैं वाज करता हूँ, मेरा साथ बिल्कुल सामने आके बैठ जाता है और दौराने तकरीर मेरा साथ जोर से सुभान अल्लाह कहता है। और जब मेरा साथ जोर से सुभान अल्लाह कहता है तो इसके सुभान अल्लाह कहने पे जन्नत के फरिश्ते इसे दाद दिया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक मर्तबा साहिब रसूल की सुन्नत अदा करने के लिए जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलो यार। अब कहिए, एक नाज शरीफ के 2-3 शेर हैं मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर जलसों में उसको पढ़ता हूँ।
वो तो बहुत सब सुने हुई हो, लेकिन हमरे मुँह से भी सुन लो। पढ़ी भैया तो जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, सुन्नियों मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है सुन्नियों का और लटका हुआ चेहरा होता है वहाबियों देवबंगियों का, है ना। तो सब सुन्नी हो माशाल्लाह। अब शेर सुनो। लेके तैबा तैबा लेके तैबा चलो खुदा के लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जितने लोग मदीना देखना चाहते हो वही बोलना, और जो नहीं जाना चाहते कोनो बात नहीं। लेके तैबा तैबा लेके तैबा लेके तैबा चलो खुदा के लिए। अरे ये दिल तड़पता है, दिल तड़पता है मुस्तफा के लिए। अरे ये दिल तड़पता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो खुदा के लिए ये दिल तड़पता है, दिल तड़पता है मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुनो एक बात सुन लो ध्यान से, सारे लोग ध्यान से सुनो। ए भैया तो ये किसका बच्चा है? हमार भैया चुप रहा, हमार भैया चुप रहा, हमार भैया आए तो पढ़ ले दो। मैं सुनो यार, हम लोग मांगना नहीं जानते हैं, वरना मांगना दिल में तुमने तमन्ना की, उससे पहले मदीने वाले की मदद आ जाएगी। आला हज़रत फरमाते हैं मुसीबत में जहां चाहा रजा आवाज दो तुझको, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। बेशक सुभान अल्लाह। हाथ उठे भी न थे दुआ के लिए, हाथ उठे भी, हाथ उठे भी न थे दुआ के लिए। अरे मुस्तफा आ गए अता के लिए। अरे मुस्तफा आ गए अता के लिए लेके तैबा। हमारे यहाँ लड़का पैदा होता है तो कोई अपने लड़के की परवरिश करता है डॉक्टर बनाने के लिए, किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है तो वो उसकी परवरिश करता है इंजीनियर बनाने के लिए, किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है तो वो उसकी परवरिश करता है बालिस्टर बनाने के लिए, किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है तो वो उसकी परवरिश करता है उसको बहुत बड़ा जमींदार बनाने के लिए। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा हुसैन को पाल रही हैं करबला में गर्दन कटाने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने हुसैनी हो जरा जोर से कह दो या हुसैन। अरे यार, इमाम हुसैन के नाम पे न जाने कितना डरम शरबत आपने पी लिया होगा, न जाने कितना डेग खिचड़ा और बिरयानी खा लिया होगा। आज की रात सिर्फ एक डरम शरबत का हक अदा कर दो। जोर से कह दो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। कब्बो हार्ट अटैक नहीं हो सकते। जो या हुसैन कहता है उसको कभी हार्ट अटैक ना हो सकता। अब कोई जबरदस्ती मरा चाहे तो हम ठेकेदार हैं न हो, तो जितने जने चाहते हो हार्ट अटैक हमरे हो जाए वो ना कहो, और जितने चाहते हो कि हम दिल की सारी बीमारियों से महफूज रहें जरा हाथों को बुलंद करके जोर से कह दो या हुसैन। और जोर से, और एक बात तो सुनो, या हुसैन बोलने में दिल तक आवाज जाती है जी।
और जब बेशक। जोर से बोली हो तो दिल तक आवाज पहुंची, और जिस दिल में हुसैन होते हैं उस दिल में हार्ट अटैक नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हाथ उठा के जोर से बोलना था कि सीने तक आवाज जाए, या हुसैन, हुसैन हेलो या हुसैन। हुसैन। सुनो, दोनों लालों से फातिमा ने कहा। दूसरा शेर अगर आपके दिल को छू जाएगा तो सारे लोग जोर से कह देना या हुसैन, जोर से कहना। सुनो, दोनों लालों से फातिमा ने कहा, दोनों लालों से फातिमा ने कहा, अरे तुमको पाला है, तुमको पाला है करबला के लिए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुमको पाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दोनों लालों से फातिमा ने कहा, अरे तुमको पाला है, तुमको पाला है करबला के लिए। आज मिलाद कराओ तो सब है ना, बताओ अपने घर फातिहा दवाओ तो कि नहीं दवाओ तो बोलो। हुसैन के नाम पे फातिहा दिलाते हो कि नहीं दिलाते हो? हुसैन के नाम पे आपके गांव में जलसा भी होता है। 5 मुहर्रम को मुझे आना था, लेकिन हजरत से हम बतावा कि हजरत हम पहले कहूँ बयाना बट्टल ली है हम, पहले से वादा कर चुका था, पोस्टर का जलसा था। तो ये था कि मैं पहले बोलूँ, लेकिन एक मौलाना साहब है, उन्होंने कहा मैं पहले बोलूँगा, तो मुझे आखिर में मौका दिया। देर हो गया, रात के 1:30 बज गया। वहाँ से आता तो यहाँ पहुँचता 3:30 बजे। तो मुहर्रम में प्रोग्राम भी करते हो? मुहर्रम में बताओ तो यहाँ बिरयानी या खिचड़ा बना था कि नहीं बना थे? नहीं बना थे? हाँ तो तुम बोला करो भैया। हाँ हम बहुत डराए थे। अब आप सोचो, रबीउल अव्वल शरीफ में आपके मदरसे का झंडा जुलूस निकला था कि नहीं निकला था? गौसे आजम का महीना चल रहा है। दे मुर्गा ले मुर्गा, तो सुन्नी किस्मत में है यार, है कि नहीं? मुहर्रम आवे तो मुर्गा चलावत है, मुहर्रम आवे तो खिचड़ा चलावत है, मिलाद शरीफ आवे तो सिन्नी चलावत है, 11वीं शरीफ आवे तो मुर्गा दौरा चलावत है, सुबरात आवे तो हलवा चलावत है। ये एहसान है बरेली के आला हजरत का। बेशक सुभान अल्लाह। वरना इन वहाबियों ने किताबों में लिख दिया, मर गए जहन्नम चले गए। कहते हैं कि इमाम हुसैन का खिचड़ा खाना हराम है, उनके नाम का शरबत पिलाना हराम है। इन लोगों ने किताबों में लिख दिया, माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते तो मुझे क्या जन्नत दिलाएंगे। अरे मुसलमानों, ये एक सवाल ये कर रहे थे और जवाब बरेली का इमाम अहमद रजा खान। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये माशाअल्लाह। एहसान है आला हजरत का। तभी तो हर आशिके रसूल, हर आशिके रसूल और इस दौर के सच्चे वली ताजुल शरिया के जो मानने वाले हैं, बेशक वो क्या सुभान कहते हैं? हम है अख्तर रजा के दीवाने। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान इसमें कितने लोगों ने ताजुल शरिया को देखा? जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि आपने ताजुल शरिया को देखा है? तो हम लोग कहेंगे हाँ, तो वो कहेंगे आप बड़े खुश नसीब है कि आपने ताजुल शरिया को देखा है। सुभान अल्लाह। तभी तो हर दीवाना कहता है हम हैं अख्तर रजा के दीवाने, हम हैं अख्तर रजा के दीवाने। अरे जान दे देंगे, जान दे देंगे हम रजा के लिए।
अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से सारे लोग बताओ, ईमानदारी से बताना। कोई हमारा रुपया हड़प ले तो हम रोवे लगे थे, डीबर हल तो रोबे करबे, भैया हमारा रुपया वो ले लीजिए भैया। कोई जमीन मेढ़ी कैले जोत ले या खेतवे आधा ले ले तो रोई थे। बीबी मैके चली जाए कहूँ ना आवे तो हाफिज जी से रोई थे, कोनो ताबीज बना दो हाफिज जी। और माँ मुलुर मुलुर यह मेर रोई हैं कि लगे थे कोई इंतकाल हो ही कहा है। अब आप बताइए ईमानदारी से, सब चीज के दौलत चली जाए हम रोते हैं, बीवी ना आए हम रोते हैं, कोई खेत हड़प ले हम रोते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ जिस नबी का कलमा हम लोग पढ़ते हैं उस नबी की मोहब्बत में कभी हमारे आंखों से आंसू गिरे हैं? अपने नबी के लिए हम कभी रोए हैं? जबकि मेरे नबी का ये आलम था कि उम्मत के लिए इतना रोते थे मेरे आका कि आपके रेशे मुबारक, आपके कुर्ते का आगे का दामन भीग जाया करता था। तभी तो आला हज़रत कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नमो अभी न सर्द होगा, सर्द माने होता ठंडा। अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। सुनो, हम लोग कहते हैं हम नबी से प्यार करते हैं। अरे यार, नबी से प्यार तो सहाबा किया करते थे। कहिए तो एक हदीस शरीफ सुना दो, बहुत अच्छी हदीस शरीफ है, सुनोगे तो दिल की दुनिया में बाहर पैदा हो जाएगी। सुनो, कोई जाइए तो ना हो, बताओ जाए को तो हम तुझसे पहले चला जाइए। हाँ, और माशाल्लाह सारे लोग इसमें पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अभी मैं कन्नौज के आगे गांव में गया प्रोग्राम में, बस से उतरे, एक लड़का ले आवा रहा, जैसे उतरे तो टोपी भी लगाए, तो हम कहें बेटा फला गांव से तुम लेने आए हो? तो कहे आओ का? हम कहने अरे, तो हम कहें ये मोटरसाइकिल से ले जाओ, कैसे आओ का? तो मुझे बड़ा ताकि बड़े जाहिल लोग हैं यार ये। तो मैं कहा मैं बैठूं, वो बैठ गया मोटरसाइकिल लिए, तो हम कहें बैठी भैया, कैसे आओ का? बैठ लिए ना हम। अब बढ़ाई सू, तो हम कहें कयाम गाह पे ले चलना, जल से गाँव सीधे में ले, कहते आओ का? तो वहाँ उतरे जब, तो वो मिला जे बुलावा रहा मैं, तो कहते आइए अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आइए तशरीफ़ लाइए। मैंने कहा यार ये सब बहुत जाहिल हैं, आप ही मुझे एक पढ़े लिखे लगते हो, कैसे आओ का? हम कहें पूरा प्लेटफार्म साफ है, लेकिन यहाँ माशाल्लाह सारे लोग पढ़े लिखे हो। तो एक हदीस शरीफ सुना दूँ, कहिए तो सुना दूँ। जंगे खंदक का वाक़या है, एक सहाबी रसूल पहुँचे नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। पहले मक्का शरीफ में अगर जैसे नहीं खाते थे कोई चीज़, 1 दिन के भूखे हैं तो 1 पत्थर बांधते थे, 2 दिन के भूखे हैं तो 2 पत्थर, ताकि कुफाराने मक्का ये न कहें कि ये देखो ये सूख के खटाई हुए जा रहे हैं, ये देखो कितने लागर कितने कमज़ोर हुए जा रहे हैं। आप जरा गौर कीजिए। एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कौन है इनके ताजदार? हमारे आका नबूवत वाला दामन उठा देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, ये देख मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। कुल जहां कब्जे में है और शिकम पर पत्थर। अरे बोलियो कि इंतकाल हो जीते, बोलियो और जोर से बोलो। कुल जहां कब्जे में है
बेशक। ले। अब सुनो, एक साहबी रसूल है हज़रत जाबिर, उन्होंने देख लिया कि मेरे नबी के शिकम पर 3-3 पत्थर बंधे हुए। हज़रत जाबिर चले आए घर, अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी शरीके हयात, घर में कुछ खाने को है? कहा क्या बात है? कहा मैंने देखा है मेरे आका ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो बीवी भी कितनी नेक थी, तड़प जाती हैं, कहती है थोड़ा सा जौ का आटा है और बकरी का ये बच्चा है, आप इसे ज़िबा कर दीजिए, गोश्त निकाल के मुझे दे दीजिए, मैं आटा गूंधे देती हूँ, इसमें से मेरे आका भी खा लेंगे और 10 सहाबा इसे तनावल फरमा लेंगे। आप चले जाओ नबी की बारगाह में, मेरे नबी से चुपके से कहना, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है और 10 सहाबा जिसे आप मुनासिब समझे उनकी भी मेरे घर दावत है। हज़रत जाबिर जल्दी उठे, छुरी उठाई, बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, गोश्त निकाल के अपनी बीवी को दे दिया। आ गए नबी की बारगाह में, प्यारे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी और 10 सहाबा जिसे आप मुनासिब समझे उनकी मेरे घर दावत है। इतना कहना था, मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं, इरशाद फरमाते हो मेरे सहाबा सुनो सुनो, आज जाबिर के घर सबकी दावत है। कहो सुभान अल्लाह, जा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और कहा है जाबिर जब तक मैं ना आ जाऊं उस वक्त तक आटा गूंद के रखना, रोटी ना बनाना, जब तक मैं ना आ जाऊं सालन तैयार करके रखना, निकालना नहीं। कहा ठीक है या रसूल अल्लाह। भाग के आए अपने घर, अपनी बीवी से कहते हैं हजरत जाबिर, मेरी बीबी गजब हो गया, मेरी बीबी बड़ा गजब हो गया। कहा क्या बात है? कहा मेरे नबी ने सारे सहाबा को दावत दे दिया है, मैंने तो चुपके से कहा था या रसूल अल्लाह आपकी और 10 सहाबा जिसे आप मुनासिब समझे उनकी मेरे घर दावत है, लेकिन मेरे नबी ने सारे सहाबा को दावत दे दिया है। अब एक बात बताओ ईमानदारी से, हमरे तोरी घर की औरतें होती तो क्या कहती? तू जिंदगी भर बौधे भी लल्ला रह जाई हो, तुम्हें कहा रहा 10 जन का दावत कहाओ, तू सबका निपटाया हो। लेकिन कुर्बान जाओ उस खातून पर जिस खातून के कदमे नाज पर हमारे और आपके घर की बहू बेटी माँ बहन की इज्जत व आबरू कुर्बान है। कितना प्यारा जवाब दिया है सुन्नियों। हजरत जाबिर की बीवी कहती हैं, ए मेरे शौहर तुमने 10 लोगों को दावत दिया है, 10 सहाबा को दावत दिया है, मेरे नबी को दावत दिया है, तुम उनके खाने का इंतजाम करो, और जिसने सबको दावत दे दिया है वो नबी सबके खाने का इंतजाम फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद बीबी ने कहा सुनो सुनो, आज पहली मर्तबा कौनैन का ताजदार मेरे घर मेहमान होने वाला है, आज पहली मर्तबा मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाने वाले हैं, चले जाओ नबी की बारगाह में वहीं रहना, अपने साथ लेके आओ। इधर जाबिर के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बड़े भाई से छोटे भाई ने पूछा, भैया बकरी का बच्चा कहाँ है? क्योंकि ये दोनों भाई बकरी के बच्चे से खेला करते थे। कहा भैया बकरी का बच्चा कहाँ है? कहा तुझे पता नहीं है, अब्बू ने उसे ज़िबा कर दिया है। कहा कैसे ज़िबा कर दिया? कहा बता दूं? कहा हाँ भैया बता दे। अब्बू ने बकरी के बच्चे को कैसे ज़िबा कर दिया? दौड़ के गया बड़ा भाई, बावर्ची खाने से छुरी लेके आता है, लाने के बाद बगल रख लिया। छोटे भाई ने फिर कहा भैया आप तो बता दे कि अब्बू ने बकरी के बच्चे को कैसे ज़िबा किया? कहा बता दूं? कहा बता दे। कहा छत पे चल। बड़े भाई छत पे लेके चला गया। अब छोटे भाई से कहता है नीचे लेट जा। छोटा भाई लेट जाता है। अब फिर कहता भैया अब तो लिटाल दिया है, अब तो बता दे अब्बू ने कैसे ज़िबा किया? कहा बता दूं? कहा बता दे। बड़े भाई ने छुरी निकाली, छोटे भाई के गर्दन पे रख के और फेरना शुरू कर दिया। कहा अब्बू ने बकरी के बच्चे को ऐसे ज़िबा किया है, ऐसे ज़िबा किया है, ऐसे पूरी छुरी गले पे चला देता है बड़ा भाई। उसके बाद छोटे भाई के खून का फव्वारा निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर के बाद उसकी लाश बन जाती है, उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है। अब ये खून के फव्वारे को देखता है, छत से भागता है हैदास होकर के, छत से नीचे गिरता है, इसका भी इंतकाल हो जाता है। पड़ोसियों ने इकट्ठा किया, कहा अरे जाबिर की बीवी से कहा ये तुम्हारे दोनों बच्चों का इंतकाल हो चुका है। जाबिर की बीवी ने दोनों बच्चों को लिया और
और लेने के बाद लेके आई कमरे में, कमरे पे एक चारपाई पे दोनों को लिटाल दिया, ऊपर से चादर ढक दिया, बाहर निकल के दरवाजा बंद कर दिया। अपने पड़ोसियों से कहा जब तक मैं अपने शौहर से न बताऊं उस वक्त तक आप लोग न बताइएगा। कहा ठीक है। इतने में शोर हो जाता है, कौनैन का ताजदार जाबिर के घर मेहमान होने वाला है, नबियों का इमाम जाबिर के घर मेहमान होने वाला है। मेरे आका तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका फरमाते हैं जाबिर कहाँ है आटा? हजरत जाबिर आटा लेके पहुंच जाते हैं। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन उसमें डाल दिया। लुआब माने होता है थूक, दहन माने होता है मुंह, यानी लुआबे दहन मुंह का थूक। मेरे नबी ने लुआबे दहन उसमें डाल दिया। कहा रोटी बनाते जाओ खिलाते जाओ। सालन की हांडी मंगाई गई, उसमें डाल दिया आप लुआबे दहन। कहा निकालते जाओ खिलाते चले जाओ। चूंकि जाबिर का घर छोटा था, मेरे नबी फरमाते सुनो मेरे सहाबा, 10-10 सहाबा आते जाओ खाते जाओ निकलते जाओ। किताबों में लिखा है कि 1000 सहाबी रसूल ने जाबिर के घर खाना तनावल फरमा लिया और उसके बाद सालन देखा गया तो वैसे का वैसे मौजूद था, आटा वैसे का वैसे मौजूद। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। अब ईमानदारी से बताओ, कुछ लोग दुई टांग के जानवर नौगढ़ के अवघड़ बना टहरत हैं। वह कहते हैं नबी चूंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वह बड़ा है हम छोट हन, वह बड़े भाई हम छोटे भाई। कहते हैं नबी को किसी चीज़ का अख्तियार नहीं, नबी से बराबरी का दावा करते हैं। तो उनसे तू कह दो भैया तू 500 आदमी पूछ लो, कोनो हकीके कराए दो और 1 किलो बढ़िया गोश्त ले आओ और मंथुक मारो। जब नबी से बराबरी का दावा करते हो, नबी ने लुआबे दहन डाल दिया तो 1000 साहबा ने खा लिया था एक छोटे से बकरी के गोश्त से। तो तू 1 किलो बढ़िया गोश्त लाओ और मंथुक मारो, दूसर कोई नहीं। तो हर बीबी इतना झाड़ू मार दी कि थुक्का बंद हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? अब सुनो, अब उसके बाद हजरत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब आप खाना तनावल फरमा लीजिए। मेरे आका ने कहा हाँ जाबिर अब लाओ खाना तनावल फरमा लेते हैं। दस्तरखान बिछा दिया गया, उस पर जो है खाना चुन दिया गया। मेरे आका पूछते हैं जाबिर तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? कहा या रसूल अल्लाह कहीं खेलने चले गए होंगे, आप खाना तनावल फरमा लीजिए। कहा है जाबिर कोई बात नहीं है, तुम्हारे दोनों बच्चों का इंतज़ार कर लेंगे, जब आएंगे तब साथ में खाया जाएगा। हजरत जाबिर घर के अंदर आते हैं। अभी जाबिर को भी नहीं पता कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ माजरा हुआ है। जाबिर अपने बीवी से कहते हैं बच्चे कहाँ चले गए हैं? मेरे आका उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कहा एक काम किए जाके आप खा लीजिए। बच्चों का इंतज़ार नहीं किए, वो बहुत दूर जा चुके हैं। आते हैं या रसूल अल्लाह बच्चे कहीं खेलते हुए दूर चले गए होंगे। मेरे आका आप भूखे हैं, 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है। मेरे आका आप खाना तनावल फरमा लीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ जाबिर कोई बात नहीं, जब तुम्हारे बच्चे आएंगे तभी मैं खाऊंगा, तुम्हारे बच्चों का इंतजार कर लेता हूं। भाग के जाते हैं अपनी बीवी के पास। हजरत जाबिर सख्ती से कहते हैं जालिम बता क्यों नहीं रही है? मेरे आका भूखे हैं, बता दे बच्चे कहाँ हैं, मैं खुद जाकर के उनको ले आता हूं। जब भी सख्ती किया तो जाबिर की बीवी अब जाबिर की कलाई थामती है और उसी कमरे की तरफ लेके जाती है। दरवाजे का कुंडल उतारती है, दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होती है। दोनों बच्चों के लाश से जो है कपड़ा हटाती है, अपने शौहर का पैर पकड़ के कहती है ए मेरे शौहर चीखना नहीं, ए मेरे शौहर चिल्लाना नहीं, वरना आज कौनैन का ताजदार मेरे घर से खाली पेट वापस चला जाएगा। अगर आपने रोना शुरू कर दिया तो नबियों का इमाम मेरे घर भूखा वापस चला जाएगा। ए मेरे शौहर जब्त कर लीजिए। हजरत जाबिर कहते हैं मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हजरत जाबिर ने अपने आंसू पोंछे, बच्चों की लाश पर चादर चढ़ा दिया, बाहर निकल के दरवाजा बंद कर दिया। आके नबी की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह अब मेरे बच्चे आ नहीं सकते हैं,
ऐ मेरे आका, मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ, मैं खाए लेता हूँ आपके साथ, बच्चों का इंतजार न किया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर, ये देखो जिब्रील अमीन खड़े हुए हैं और ये मुझसे कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक जाबिर के बच्चों को बैठा न लीजिएगा उस वक्त तक आप खाना तनावल न फरमाइएगा। ऐ मेरे आका, अब हजरत जाबिर कहते हैं, तब तो आका मेरे घर के अंदर तशरीफ ले चलिए। मेरे आका घर के अंदर तशरीफ लाते हैं। जाबिर ने दरवाज़ा खोला, मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए। ये मियाँ बीबी अंदर हैं और उसके बाद जब दोनों बच्चों के लाश से चादर हटाया, जाबिर मियाँ बीबी कदम रसूल पकड़ के रोने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके साथ मेरे बच्चे कैसे बैठ के खा सकते हैं? ऐ मेरे आका, मेरे दोनों बच्चों का इंतकाल हो चुका है। ऐ मेरे आका, आपके साथ मेरे बच्चे कैसे खा सकते हैं? जाबिर मियाँ बीबी रो रहे थे और कौनैन का ताजदार मुस्कुराता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुरा, जाबिर बस, कहा या रसूल अल्लाह, इसीलिए मैंने आपसे कहा खाना आप तनावल फरमा लीजिए। मेरे आका आगे बढ़ते हैं और नबूवत वाला हाथ जाबिर के दोनों बच्चों के जिस्म पर फेर देते हैं। जाबिर के दोनों बच्चे उठ के बैठ जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब इस हदीस शरीफ पर आला हजरत की नज़र पड़ी तो आला हजरत क्या कहते हैं? जरा आला हजरत के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोल दो भैया। जरा अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए कह दो सुभान अल्लाह। जब आला हज़रत की नज़र इस हदीस पे पड़ी तो क्या कहते हैं? एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, या रसूल अल्लाह। एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, अरे तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब सुनो, नबी से मोहब्बत यार, नबी की मोहब्बत। सुनो, जरस कोनो हल्का फुल्का हो, कोनो मामला हो जाए तो तुरंत घर में लुका के बैठ जाते आदमी। अरे कहाँ जाए यार, मांडा राजा। हम लोग कितने सस्ते में इस्लाम पाए हैं यार, बड़े सस्ते में इस्लाम पाया है। मुसलमान घर में पैदा बहन, अम्मा अब्बा मस्जिद के मुहारा दिखाई दी और मस्जिद के मुहारा अब अम्मा अब्बा नहीं दिखावत हैं। पहले के ज़माना में जेके घर में लड़का रहता रहा, छोट छोट बच्चे रहते रहे, ओके घर के मुहारे से गुजर जाओ तो बहुत हल्ला होता रहा। अब 15 छोट छोट बच्चे हों घर में और मुहारे से गुजर जाओ, घर में घुस जाओ तो बिल्कुल शोर नहीं होते। ओके वजह है मोबाइल। ना और कुछ सेखी खोरवे जने लिया है, नान मुनी लड़का रहा तो चिल्लाए लग, सलाम दुआ लग तो चिल्लाए लग, नो ले पे पकड़ 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 तंग लिही से झटा झटे अपना कहते साहब भैया जौन फंक्शन हम ना ही जाने थे ये सब जानता है, फटाफट खोल देता है। सुनो, जो छोटे बच्चे को मोबाइल की लत डाल दिए हो, याद रखना जब ये 15 साल का होगा, 18 साल का होगा, ये इरशाद हशमती कह के जा रहा है, देख लेना जब 15 साल का होगा तो यह मोटा डब्बलदार चश्मा न लग जाए तो कहो। हमारे एक रिश्तेदार में उनके बच्चा 24 घंटा मोबाइल, जैसे रोवे लगे मातारी मोबाइल पकड़ाए थे, वो सिर्फ सोवत माँ खाना खात रहा था तब वो मोबाइल देखत रहा। अभी ज़्यादा नहीं 15-16 साल का हुआ है, यह मोटा डब्बलदार चश्मा लगा है। ओके, हम मोबाइल अपने बच्चे का दे के सोची थे कि अपने लड़का का हम बहुत तरक्की देते,
पता चली जब 15 साल के जो कुछ कमाई धरे हो, बैंक बैलेंस है, वो क्या अखियम चला जाए। आज का हाल ये हो गया है। पहले के ज़माने में, अब तो मदरसे में चले जाओ तो मदरसे में सिर्फ आवाज़ आती है बच्चों की, वरना किसी घर में आवाज़ नहीं आती है। बच्चे इतने शरीर हो गए हैं कि वो मोबाइल के बगैर कोई बच्चा रह ही नहीं पाता है। उसके बाद हम कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारा बच्चा जो है, अरे बच्चा नहीं बिगड़ा है, पहले बड़का बिगड़ा है। पहले हम बिगड़े हैं, तब जाके अगर एक कंटाप तान के दिए हो तो एक चक्कर, तो बताओ दोबारा वो मोबाइल मांग सकत रहा? नहीं। लेकिन अब किसके लिए मारते हैं? हम अपना नुकसान हो जाए तब बच्चे को मारते हैं। किताबों में लिखा है कि जब बच्चा बालिग हो जाए, सुनो मेरे भाई, जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसको नमाज के लिए तंबीह करो, डांटो, अगर ना पढ़े तो मारो। ईमानदारी से बताओ कितना जने मार चुके अपने लड़कन का नमाज पढ़ने के लिए। अगर कह दो कि बे नमाज पढ़ा कर बे, तो को देखे अब्बा तू कई टाइम जात हो, बोलो सही है कि गलत है? अब्बा तू कई टाइम नमाज पढ़े जाते हो। एक काम हम लोग करी थे, जैसे शादी भाई गए लड़की के घर, कहीं बेटी भैया तो हर बेटियों कितना पढ़ी, कहीं संदर कुरान, अम्मा पारा, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, 300 पारा पढ़े ही। या सनल कुरान का संदर कुरान बताई हैं, कहीं 300 पारा, बड़ो खुश, कहीं बस बस बड़ी किताब पढ़े ही। अब ऐसे बढ़ के कुछ ना, ये शादी होगा, पतोहिया आई गई, पहला गवन आवा, जैसे खालू गए नमाज पढ़े वापस आए, वैसे पतोहिया एक यह बड़ा गिलास ले खालू चाय पी लो। खालू एक गिलास चाय पीन, अब वही में लट्टू हैं, पूरे गांव घूम घूम के अल्लाह पतोहिया के दे तो हमरे घस दे। जब से आई ही सुबेरे सुबेरे यह बड़ा गिलास चाय हमें नमाज के बाद फौरन थमाई दे थी। एक चाय में लट्टू, जालिम, तूने अपनी बहू से पूछा नहीं किसी दिन, ए मेरी बहू, जब मैं तेरे घर गया था तेरे बाप से पूछा था कि तेरी बेटी कितना पढ़े है? तेरे बाप ने कहा था मेरी बेटी ने पूरा कुरान मुकम्मल पढ़ लिया है। जब से तू आई है आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन तूने कभी मेरे घर में कुरान की तिलावत नहीं की है। अरे मेरी बहू, मुझे तेरे चाय की जरूरत नहीं है, अरे तू कुरान पढ़ेगी तो मेरे घर में रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा, मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा, मेरे घर में रोजी का नुज़ूल होता रहेगा। बताओ कितने ससुर अपने पतोहिया से कहीं कोई कहा होई दीन के बात करियो तो परमा पानी ना लागी, और उसके बाद कहते हो सब हाफिज जी गड़बड़वाए हैं भैया, वह फलाने जगह चांद होएगा है। अब इनसे पूछो कि कब ईद ये करे हैं, ये 3-4 दिन और बढ़ावे वाले हैं। ले दे के सब इमाम के ऊपर तुरान रहा था। मुसलमानों, हमारा आपका इस वक्त देख रहे हो, पहला लॉकडाउन लगा रहा, ट्रेन बंद, मोटरसाइकिल बंद, सब बंद। ईमानदारी से बताओ, आदमी का कारोबार बंद था। दूसरा लॉकडाउन जब लगा वही रमजान शरीफ में रहा, कौन में सब मरत रहे। हम गए जोहर के जनाजा पढ़े तो पता चला 4 जनाजा रखा है, असर बाद जनाजा, मगरिब बाद जनाजा, ईशा बाद जनाजा, रात के 10 बजे जनाजा। बताओ ईमानदारी से, वो रमज़ान शरीफ का महीना सबके कारोबार बंद थे, बिल्कुल बंद। लेकिन ईमानदारी कुछ लोगों ने समझा था कि ये जितने हैं सब दाना दानक तरस गई हैं। लेकिन ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रख के, दोनों रमज़ान शरीफ में लॉकडाउन रहा, गरीब से गरीब मुसलमान का दस्तरखान इफ्तारी से खाली नहीं था। कोई मुसलमान किसी दिन भूखा नहीं सोया है। अब ईमानदारी से बताओ, ये मेरे रब का शुक्र नहीं तो और क्या है? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ मेरे रब का शुक्र है कि नहीं शुक्र है? अब बताओ, हम शुक्रगुजार बंदे हैं रब के? ईमानदारी से बताओ, क्या हम रब का शुक्र अदा करते हैं? अब बताओ, परेशान हम न रहेंगे तो कौन रहेगा? हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत राह से बेराह हो जाएगी
तो उसके ऊपर जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिया जाएगा। अब बताओ इस वक्त हम लोग राह से बेराह हैं कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ मेरे भाई। हाल ये हो गया है, सरकार गौसे आजम का महीना चल रहा है, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सरकार गौसे आजम जब 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, तब बिस्मिल्लाह कराने के लिए आपके वालिद उस्ताद के पास ले गए, और उस्ताद के पास लेके गए तो आपके वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रदियल्लाहु ताला अन्हु वो लेके गए, कहा मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह करा दीजिए। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर बैठ जाओ। गौसे आजम बैठ जाते हैं, कहा बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा, कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा। अब पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। अब गौसे आजम पढ़ते चले जा रहे हैं। पहला पारा पढ़ दिया है, दूसरा पारा पढ़ दिया है, तीसरा पारा पढ़ दिया है, चौथा पारा पढ़ दिया है, 5वां पारा पढ़ दिया है, 10वां पारा पढ़ दिया है, 18 पारा कुरान पढ़ के अपने उस्ताद को गौसे आजम ने सुना दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अब गौसे आजम के उस्ताद कभी गौसे आजम के वालिद का चेहरा देखते, कभी गौसे आजम का चेहरा देखते। अबू साले मूसा जंगी दोस्त रदियल्लाहु ताला अन्हु से आपके उस्ताद ने पूछा, अरे अबू साले तुम बच्चे का बिस्मिल्लाह कराने आए हो या मेरा इम्तिहान लेने आए हो? तुम्हारे बच्चे को तो 18 पारा याद है, कहीं और पढ़ा के लाओ। कहा हुजूर आपकी बारगाह में लेके आया हूं। तब आपके उस्ताद ने पूछा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर एक बात बता दे, ये 18 पारा तुझे कहाँ से याद हो गया? तो गौसे आजम क्या जवाब देते हैं? मेरी माओ बहनों तुम भी सुनो, ऐ मेरे भाइयों तुम भी सुनो। गौसे आजम इरशाद फरमाते, ऐ मेरे उस्ताद जब मैं अपने माँ के पेट में था तो मेरी माँ सुबह उठती थी, फजर पढ़ने के बाद 18 पारा कुरान की तिलावत कर लेती थी, तब कोई काम किया करती थी। शाम को जब बिस्तर पे सोने जाती थी तो 18 पारा तिलावत कर लेती थी, तब सोया करती थी। मैं अपने माँ के पेट में बड़ी आसानी से सुन लिया करता था। ऐ मेरे उस्ताद वो मेरी माँ 18 पारा पढ़ के सोया करती थी। अगर मेरी माँ पूरा कुरान पढ़ के सोती तो आज अब्दुल कादिर पूरे कुरान का हाफिज बन के पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। माँ ऐसी थी, माँ नेक थी तो बच्चा अब्दुल कादिर गौसे आजम वलियों का सरदार बना। अब आज हमारे तुम्हारे घर में क्या है? जब हमारी माँओं के पेट में बच्चा होता है तब वह मोबाइल पर फिल्म देखती, तब वह झूठ ज्यादा बोलती, गाली। अच्छा फिल्म में भाई चक्कू छुरिया तो दिखावा जाता है, तो बच्चा बताओ डकई तो न निकली तो कहाँ से निकली? वो गौसे आजम सरकार गौसे आजम कह दो सुभान अल्लाह। और गौसे आजम का फातिहा कोई मामूली फातिहा नहीं है मेरे भाई। हजरत यूसुफ मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये 11वीं शरीफ को आप मामूली समझते हो? 11 तारीख कल छोड़ के परसों लगेगा, सोमवार को 11वीं शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुनो, 11 तारीख कोई मामूली तारीख नहीं है। 11 तारीख को गौसे आजम पैदा नहीं हुए हैं और ना ही 11 तारीख को गौसे आजम का विसाल हुआ है। जानते हो ऐसा क्यों है? गौसे आजम जब बगदाद से बाहर चले जाया करते थे तो आपके दर पे मांगने वाले आते थे तो खाली हाथ वापस चले जाते थे। गौसे आजम को बड़ा अफसोस होता था और आपने एक दिन मुकर्रर कर दिया कि ऐ लोगों सुनो सुनो, 12वीं तो मेरे आका की है और 11वीं उनके गुलाम की है। 11 तारीख को अब्दुल कादिर अपने घर पर रहेगा, जिसे जो मांगना है वो आए और लेता चला जाए। 11 तारीख कोई मामूली नहीं है। 11 तारीख को गौसे आजम का गुलाम लंगर किया करता है। 11 तारीख को लोग फातिहा दिलाया करते हैं। सुनो सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सुन लो, सरकार हाफिज मिल्लत जिनका मज़ार आजमगढ़
जामिया अशरफिया हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी अरबी कॉलेज है, उसके अंदर आपका मज़ार शरीफ है। एक शख्स पहुंचा तो उस शख्स ने कहा, हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ा गरीब आदमी हूँ, दौलत मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं फाके पे फाका कभी करने लगता हूँ। सरकार हाफिज मिल्लत इरशाद फरमाते, बेटा कुछ न करना, हर अरबी की 11 तारीख को गौसे आजम के नाम से फातिहा दिला दिया करना। हर अरबी की 11 तारीख को 1-2 महीने के बाद कि 3-4 महीने के बाद वो शख्स बहुत तोहफा तहाइफ लेके आया, और जब लेके आता है तो कहता, हुजूर मैंने 11 तारीख नहीं छोड़ी है, अब दौलत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अब आप जरा अल्लाह। गौर कीजिए, एक शख्स मिस्र में जिसका नाम यूसुफ मिस्री था, वो 6 महीने तक तैयारी करता था 11 तारीख की, 6 महीने तक इकट्ठा करता था, और 11 तारीख को, यही जो रबीउल गौस की 11 तारीख है, 11 तारीख को अपने दरवाजे पे लंगर आम किया करता था। सुनो गौस से मोहब्बत करने वालों, यूसुफ मिस्री अपने दरवाजे पे पूरे शान और शौकत से के साथ 11 तारीख को लंगर खिलाया करता था। एक साल उसने इंतजाम करना शुरू कर दिया, 6 महीने पहले ही, और जैसे ही 11वीं शरीफ की तारीख आई, 9 तारीख को उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। 10 तारीख को बिस्तर पे लेटा हुआ था, उसने अपने सारे बच्चों को बुलाया, कहा बेटा एक मेरी वसीयत बांध के रखो, 11 तारीख कभी छोड़ना नहीं, 11 तारीख को गौस का लंगर अपने दरवाजे पे जितने आए उनको खिलाते चले जाना। लेकिन बेटा एक बात और सुन लो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश दफन न करना, कमरे में रख देना, और गौसे आजम के गुलामों को लंगर खिला देना, और खिलाने के बाद तब मुझे दफन करना। कहा ठीक है। सुबह सुबह 11 तारीख को यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो जाता है। उनके वसीयत के मुताबिक उनके बच्चों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, इधर लंगर खिलाना शुरू कर दिया। मखलूक खुदा आ रही है, खाती चली जा रही है, मखलूक खुदा आ रही है, खाती चली जा रही है। जब ज्यादा भीड़ खत्म हो गया, इक्का दुक्का आने लगे, तो क्या देखते हैं कि एक फकीर आया। फकीर आने के बाद दस्तरखान पे बैठ जाता है। उनके दोनों बच्चों ने खाना सामने लगा दिया। उस फकीर ने कहा कि साहिब खाना कहाँ है, इस घर का मालिक यूसुफ मिस्री कहाँ है। जब इतना कहा तो कहा आप खाना तनावल फरमा लिए। कहा उसको बुलाओ, जब तक आएगा नहीं मैं खाऊंगा नहीं। उसके बाद बच्चे जाते हैं, अपनी माँ से कहते हैं, ए अम्मी कोई फ़कीर आया है, वो अब्बू जान को बुला रहा है। कहा जब तक आएगा नहीं कोई खाएगा नहीं। उसके बाद माँ कहती है बेटा वो फ़कीर कोई अच्छा फ़कीर है, जाओ उससे बता दे। उसके बाद बच्चे आते हैं कि आप खाना तनावल फरमा लीजिए, मेरे वालिद आ नहीं सकते हैं, अंदर कमरे में लेटे हुए हैं। कहा अच्छा चल मुझे उनके पास ले चल। वो फ़कीर आते हैं, आने के बाद बच्चे दरवाजा खोल देते हैं। फकीर वो कहते ये मेरे बाप लेटे हुए हैं। फकीर कान में चुपके से कहता है मेरी दावत ली है और खुद पलंग पे लेटा हुआ है, चल उठ के बैठ जा। इतना कहना था कि यूसुफ मिस्री उठ के बैठ जाता है। जैसे ही बैठे बच्चों ने कदम पकड़ लिया। अरे आप कौन है? कहा अरे सुन, जिसके नाम पर ये यूसुफ मिस्री लंगर किया करता था, मैं बगदाद का अब्दुल कादिर गौसे आजम। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब ईमानदारी से बताओ, आप लोग गौसे आजम को मानते हो कि नहीं मानते हो? जितने लोग मानते हो जरा हाथ उठा के कह दो या गौसे आजम। जरा जोर से बोलो या गौसे आजम। मैं जानता हूं मेरे भाई, मेरी बात का आपके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े आलिम को अपने गांव में बुला चुके हैं, बहुत बड़े बड़े शायर को अपने यहाँ आपने बुला लिया है। आप लोगों ने बड़े बड़े आलिम की तकरीरें सुनी है। मैं तो बिल्कुल उन आलिमों के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन एक बात ये दिल में है, मैं गौसे आजम का गुलाम हूँ। अगर मेरे हक बात को आपने कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपके घर में कभी
बेबरकती नहीं रह सकती है, आपके घर में कभी परेशानी नहीं रह सकती है। आज हमारी माएँ अपने बच्चों को वीडियो गेम खिलाती हैं, आज हमारी माएँ अपने बच्चों को कहती हैं कि अब्बा जा रहे नमाज पढ़ने, तू जिद न कर ले, मोबाइल चलाना शुरू कर दे। नमाज के लिए बच्चों को बचपन से ताकीद आपने नहीं किया, आपके घर की औरतों ने नहीं किया। यही वजह है बच्चा जवान हो जाता है लेकिन नमाज की तरफ मुड़ के नहीं देखता है, जुमा पढ़ लेता है, सोचता है साल भर की फुर्सत हो जाती है। बहुत से मेरे भाई ऐसे भी हैं कि कई जुमा नमाज छोड़ दिया करते हैं। ऐ मुसलमानों जरा गौर तो करो, एक शख्स सुनो, एक नन्हा सा बच्चा आता है, अपनी माँ से कहता है, ए मेरी अम्मी आज जुमा का दिन है, सारे लोग, अब्बू चले गए नमाज पढ़ने, भाई चला गया नमाज पढ़े, ए अम्मी मैं नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा। माँ ने जैसे इतना सुना बहुत खुश हो गई, हाय मेरा लाल तू नमाज पढ़ना चाहता है। माँ ने जल्दी करीब किया, कपड़े उतारे, नहलाया, नहलाने के बाद कपड़े दूसरे नए पहनाए और पहनाने के बाद कहा बेटा ऐसे सीधे चला जा, मस्जिद है। अब वो बच्चा चला जा रहा है, सामने एक नाला आ गया। अब बच्चा सोचता है कोई पार कराने वाला भी नहीं है और मुझे मस्जिद नमाज पढ़ने जाना है। इतने में बच्चे ने छलांग लगा दिया, बच्चे ने छलांग लगाया, थोड़ा सा रह गया, उसी में फिर गिर गया। और जब गिर गया तो वो लथपथ होकर के अपनी माँ के पास आता है। माँ देखती है, देख के मुस्कुराने लगती है, ए मेरे बेटे क्या हुआ? कहा अम्मी मैं नाले में गिर गया। कहा कोई बात नहीं। कहा मैं कैसे नमाज पढ़ने जाऊँगा? कहा कोई बात नहीं, आ तुझे फिर नहला देती हूँ। उस बच्चे के कपड़े उतारे, माँ ने फिर नहलाया, नहलाने के बाद फिर दूसरे कपड़े पहनाए और फिर मस्जिद की तरफ दौड़ा दिया। अब बच्चा चला, जब नाले के करीब पहुँचा तो उसने सोचा मैं नज़दीक से कूदा था इसलिए नाले में गिर गया। 10 कदम पीछे आया और पीछे आने के बाद वहां से दौड़ लगा देता है। जैसे ही नाले के करीब पहुंचा छलांग लगा दी, थोड़ा सा रह गया, फिर गिर गया। और जब गिरा अब ये सोचने लगा दिल ही दिल में, अब तो अम्मी मुझे बहुत मारेगी, मैं कपड़ा दूसरा खराब कर चुका हूँ। जब ये बच्चा आया रोता हुआ अपनी माँ का चेहरा देखता है, माँ मुस्कुराने लगती है, मेरे बेटे कोई बात नहीं है, आ मैं तुझे फिर नहलाए देती हूँ। फिर नहलाया, दूसरा कपड़ा पहनाया। अब बच्चा चला। अब बच्चा जब करीब पहुँचा उसने सोचा मैं चंद कदम दूर से दौड़ा था, मैं और चंद कदम आगे बढ़ जाऊँ। उसने 10 के बजाय 15 कदम आगे बढ़ा दिया। अब वहां से उसने दौड़ लगा दिया, नाले के करीब पहुंचा, छलांग लगा दी, थोड़ा सा रह गया, फिर गिर गया। और जब गिर गया अब इसने सोच लिया कि अब तो मां मार डालेगी। अब उसके बाद ले आया रोता रोता, अम्मी से कहता अम्मी, मां मुस्कुरा के कहती बेटा नाले में गिर गया, मैं तुझे फिर नहला दे। हमें तो घर की औरतें होती तो दहजरी पुतो मरा जात हो नमाज पढ़े का, तीन जोड़ा सरबावल कह चुके हो। बोलो सही है कि गलत है? अव्वल तो भेजती नहीं, भेजती तो ये हुक्म लगाती। लेकिन माँ ने फिर नहलाया और नहलाने के बाद फिर बच्चे को कपड़ा पहनाया। अब बच्चा आता है, नाले के पास खड़ा हो जाता है। अब खड़ा इधर उधर देखता है, क्या देखता है, एक दाढ़ी नहीं दाढ़ा वाला पहुंच गया और उसके बाद लंबा लंबा कुर्ता पहने आया। कहा बेटे नाला पार करा दूं? नाला पार करा दिया। कहा जा जल्दी से, नमाज का वक्त निकल जाएगा। जैसे ही ये बूढ़ा, उसने दामन पकड़ लिया। कहा आप मेरे मोहसिन हैं, मेरे ऊपर आपने करम किया है, कम से कम आप अपना नाम तो बता दीजिए। कहा नहीं, जा जल्दी अपना काम कर, तुझे नाम से क्या मतलब, मैंने तुझे नाला पार करा दिया, जा जल्दी नमाज का टाइम हो गया। कहा नहीं, मेरी माँ पूछेगी कि बेटा इस बार नाले में नहीं गिरा तो मैं कहूँगा एक बूढ़े शरीफ आदमी ने मुझे नाला पार करा दिया है। और माँ मेरी कहेगी उसका क्या नाम था, मैं कहूँगा मुझे नाम नहीं पता, तो मेरी माँ मुझे डांटेगी, तुझ पर उसने एहसान किया, कम से कम उसका नाम तो पूछ लेता। कहा बेटा तेरे नाम की क्या जरूरत है, तूने नाला पार कर लिया, जा अपना काम कर। जैसे ही वो घूमा, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, जब तक नाम नहीं बताओगे जाने नहीं दूंगा, आपको नाम बताना पड़ेगा। अब जैसे ही बच्चे ने जिद कर लिया तो कहा मेरा नाम जानना चाहता? कहा हाँ। कहा मेरा नाम है इबलीस, मैं शैतान हूं, शैतान। तो उसने कहा अरे शैतान का तो काम है नमाज से रोकना और तुम मुझे नमाज के लिए नाला पार करा रहे हो। कहा सुनो बेटा, मैं अपना जिसमें फायदा देखता हूं वही काम करता हूं।
मैं अपना जिसमें फायदा देखता हूँ वही काम करता हूँ। कहा इस नाला पार कराने में आपका क्या फायदा है? कहा बेटा जब पहली मर्तबा तू नहा धो करके निकला मस्जिद के लिए, जब पहली मर्तबा नाले में गिरा, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने तेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। बोला यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। और जब तू दूसरी मर्तबा गिरा है नाले में, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह पाक ने तेरे सारे खानदान के गुनाहों को माफ करके मग़फ़िरत कर दिया है। और जब तू तीसरी मर्तबा इस नाले में गिरा है, रब को यह अदा इतनी पसंद आई कि परवरदिगारे आलम ने तेरे पूरे गांव को मग़फ़िरत कर दी है, तेरे पूरे गांव वालों के गुनाहों को माफ कर दिया है। चौथी मर्तबा मैंने आकर के तुझे नाला पार करा दिया। मैंने सोचा तू गिरता रहेगा, रब माफ करता रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तू गिरता जाए और रब उम्मत मोहम्मदिया के सारे उम्मतियों की मग़फ़िरत न फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। तो सुभान इसमें अल्लाह। मेरा फायदा था, इसलिए मैंने तुझे नाला पार करा दिया। आजकल किसी से कहा जाए नमाज पढ़ने के लिए, तो जानते हो जब नमाज पढ़ रहा आदमी तो कभी कभी इम्तिहान भी होता है, कभी कभी इम्तिहान भी होता है। आदमी जब नमाज पढ़ता तो इम्तिहान भी होता है। कैसा इम्तिहान? जैसे नमाज पढ़े लगे हो तो कोनो परेशानी आवे लगी, कोनो नुकसान हो जी। उम्मन आदमी सोचत है यार जब से नमाज पढ़े लागन धन दौलत सिमटा जाते है। ये नहीं सोचते हो कि रब हमारा इम्तिहान ले रहा है, हम रब के शुक्रगुजार बंदे बने रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बहुत देगा। एक आदमी गांव वाले ज़बरदस्ती जो है वो नमाजी बनाई दी, ज़बरदस्ती कहीं नमाज पढ़ कहीं चलो ठीक है भैया सब कहा था गाँव से पढ़ ली। 4 दिन पढ़ीस रहा नमाज, बोके भैंसियाँ मर गई। कहीं छोड़ो यार तू लोग नमाज पढ़ाए हमारे भैंस मार डाले हो। अब उसको क्या पता है, जाहिल आदमी। अब उसके बाद वो गाय थी भैंस, उसका एक बछड़ा था। एक दिन वो बैठा रस्सी बरत रहा तो वो गैवा बेर बछड़वा बेर मुँह हियाँ तक लावे तो हट चल, फिर बरे ला गए, फिर हट चल, फिर बेर रखे कह जाओ चला जाओ। 4 दिन में तोरे महतारिक मार डाल रहा है, तू 2 रकात भरे खाओ। आदमी का हाल ये हो गया है। हम आपको बताना सिर्फ ये चाहते हैं नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें कैंसर का कभी मर्ज नहीं हो सकता है। आज आपने देखा एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी बन चुकी है, कैंसर ऐसी बीमारी हो गई है। आप देख लीजिए, आप कभी पहले सुनते थे कि उसको टीबी हो गया है तो उस टीबी को बहुत बड़ी बीमारी समझी जाती थी। अब टीबी खत्म है, अब कैंसर चल गया है। अब कैंसर में आदमी मुब्तला हो जाता है, कहीं तो मौत के घाट उतर चुके हैं। याद रखो जो कुरान की तिलावत करता है इंशाअल्लाह कभी उसे कैंसर नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बताओ, हम कुरान नहीं पढ़े हैं तो मेरी बेटी तो कुरान पढ़े है, हम कुरान नहीं पढ़े हैं मेरी बीवी तो कुरान पढ़ी है। कुरान की तिलावत किया करो। आपने देखा नहीं कि अम्मा की तबीयत खराब हो गई, अम्मा ने बेटे से कहा बेटा 1 गिलास पानी ले ले। क्या बात है अम्मा, चला जा मस्जिद के दरवाजे पे, हाफिज आजम साहब होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो कारी सलाहुद्दीन साहब होंगे, उनसे कह देना अम्मा को बुखार चढ़ गया है और अम्मा से वो कह देना कि इसमें फूंक छोड़ दे। हाफिज आदम साहब ने लिया और इन्होंने सिर्फ 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ा, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ा और फूंक छोड़ दिया। और फूंक छोड़ने में 2-3 तो छिट्टा पड़ गया। और जब छिट्टा पड़ा लड़के ने लिया, बड़े अदब से बंद कर दिया और हाथ से बंद किए लिए चला जा रहा है। मैंने पूछा बेटा ये क्या है? कहा आपको पता नहीं ये पानी है। तो मैंने कहा पानी इस तरह क्यों लिए जा रहा है, इत्मीनान से ले जा। बड़े अदब से हाथ बंद। कहा आपको पता नहीं ये अब वो कोई और पानी नहीं है बल्कि इस पानी पे सूरह फातिहा पढ़ दिया गया है, ये सूरह शिफा भी है। मेरी माँ ने भेजा था, मैं इस पे दम करा के हाफिज आदम साहब से लेके आया हूँ, मेरी माँ पिएगी उसका बुखार अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ये हाफिज आदम साहब ने फूंक छोड़ा है। और सुनो, साइंस वालों का तजर्बा किया हुआ है, इसीलिए मेरे नबी फरमाते हैं कि चाय में बहुत से लोग फूंक मारते हैं, चाय में फूंकते तब पीते हैं। मेरे नबी ने मना फरमाया पानी में भी न फूंको, चाय में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फूंक में पॉइजन है।
जहर है। आज का साइंसदान कह रहा है 1400 साल पहले मदीने की टूटी चटाई पर बैठ के मेरे आका ने कहा था। अब आप जरा गौर कीजिए, आप फूकें तो आपके थूक में पॉइजन है, इसीलिए जगह जगह बोर्ड लगा रहता है कि इधर उधर न थूको, तुम्हारे थूक में पॉइजन है, तुम्हारे थूक में जहर है, पानी में फूक न मारो, चाय फूक मार के न पिया करो। अब हाफिज जी से पानी पे फूक मार के लेके जा रहा है, हाफिज जी से पानी पे फूक मार के लेके जा रहा है, और अम्मा ने पिया तो उनका बुखार भी खत्म हो गया। मैंने कहा हाफिज आजम साहब, आखिर लोग कहते हैं कि फूक में पॉइजन है, थूक में जहर है, फूका ना जाए, आपने तो पानी पे फूक दिया है, अच्छे हो गई है। हाफिज आजम साहब कहेंगे, अरे इरशाद हशमती सुन ले, ये कुरान है कुरान। जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके मुंह के जहर को मार देता है, और कुरान की बरकत से जब फूक छोड़ता है तो अल्लाह ताला उस फूक में शिफा अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह उस फूक में शिफा अता फरमा देता है। अब आप ईमानदारी से बताओ, अच्छा एक बार बताइए, अब तो तासुब के जमाना है, नहीं पहले जमाना में मगरिब नमाज के बाद सब एक कर घोरतैया ला दे, नान नान लालकन का मस्जिद के दरवाजे पलावत रहे। बोलो है कि नहीं है? अभी भी हमारे, अब इस गांव में चूंकि सब अपने हैं तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन पहले ज़माने में गैर मुस्लिम भी अपने बीमार बच्चे को लाते थे, अल्लाह के खड़े कर। अब ईमानदारी से बताओ, एक शराबी था, अभी शराब से तौबा किया है और नहा धो के पहुँच गया मस्जिद, और जब मस्जिद पहुंचा, आज पहली मरतबा मगरिब की नमाज पढ़ने गया है, मगरिब की नमाज पढ़ के जैसे ही निकला, वो गैर मुस्लिम औरत अपने बच्चे को का मुँह उसकी तरफ करे दे रही है कि ये फूक छोड़ देगा तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। एक बात ईमानदारी से बताओ, एक बात याद आ गई, गौ से पाक की जरा सुनते चलो, इंशाअल्लाह दिल की दुनिया में बहार पैदा हो जाएगी। आपने बहुत सुना होगा ये वाकया, मैंने भी कई जगह बयान किया है, आज यहाँ महसूस कर रहा हूँ बयान करने की, तो सुन लो। गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स पहुँचा, कहा हुजूर मुझे मुरीद कर लो। गौसे आजम से कहा हुजूर मुझे मुरीद कर लो। गौसे आजम ने कहा हाथ बढ़ा। उसने कहा मेरी 2 शर्त है। कहीं मुरीद होने आया है कि शर्त लगाने आया? कहा नहीं हुजूर शर्त कबूल करना पड़ेगा। कहा अच्छा शर्त बयान कर। कहा मैं चोर हूँ, चोर, मुरीद तो हो रहा हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं तुझे इससे तौबा करना पड़ेगा। कहा हजरत दूसरी शर्त सुन लीजिए। कहा दूसरी शर्त बता दे। कहा मैं 1 टाइम का नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं 1 टाइम का नमाज नहीं पढ़ूंगा। और उसके बाद गौसे आदम फरमाते हैं तुझे इससे तौबा करना पड़ेगा, चल जा, जब तक तौबा नहीं करेगा मुरीद नहीं करूंगा। तो उसने कहा हुजूर आपको आपकी माँ का वास्ता है, ए मेरे आका गौसे आजम मुझे मुरीद कर लीजिए, आपको आपकी माँ का वास्ता है। जब इतना कहा गौसे आजम ने निगाह विलायत बंद किया, और जब निगाह विलायत बंद किया तो थोड़ी देर के बाद आंखें खोली और इरशाद फरमाया ठीक है मुझे तेरी 2 शर्त मंजूर, मेरी 1 शर्त तुझे माननी होगी। उसने कहा हुजूर मेरी 2 मान लीजिए, मैं आपकी 1000 मान लूंगा। कहा 1000 नहीं सिर्फ 1। कहा बयान कीजिए। कहा सुन तुझे सिर्फ 1 काम करना है। कहा क्या? कहा अजान के वक्त बस अजान दे दिया करना, अजान के वक्त अजान दे दिया करना। उसने कहा बड़ा सस्ता सौदा है, सिर्फ अजान ही देना है। झट से हाथ बढ़ाया, मुरीद हो गया। अब आया घर, जोहर के टाइम अजान, मगरिब के टाइम अजान, असर के टाइम अजान, ईशा के टाइम अजान, फजर के टाइम, 3 दिन लगातार अजान देता रहा। बीबी आई कहिस लई दे के तू अजाने के पीछे पड़ा हो, नमाजों पढ़े जई हो, 3 दिन से देखे तो सिर्फ अजाने देत हो, और चोरी कब करी हो? घर के राशन खत्म हो गया है। तो उसने कहा कि वही तो मैं सोच रहा हूं, वादा किसी और पीर से किया होता तो तोड़ देता, गौसे आजम से वादा किया है। टाइम क्या निकालूं कि अजान भी ना छूटे, चोरी भी हो जाए। तो उसने ले दे के 11:30 बजे रात का टाइम निकाला। उसने कहा बस ठीक है, और जल्दी से चोरी करके चला आऊँगा और फजर की अजान दे दूंगा। अब ये रात के 11:30 बजे घर से निकला, और निकलने के बाद बगदाद की गलियों में घूमना शुरू कर दिया। बगदाद के अमीर सबसे बड़े रईस के घर में कहा अगर यहाँ चोरी करूँगा तो साल भर फुर्सत हो जाएगा, फिर अजान देता रहूँगा। दीवार फलांग के अंदर चला गया, और उसके बाद महल बना हुआ था। एक दरवाज़ा खोला तो क्या देखता, सारे कर्मचारी लेटे हुए हैं।
दरवाजा बंद करके दूसरे कमरे में गया, वो दरवाजा खोला, देखा इसमें भी सोए हुए हैं। तीसरा कमरा खोला, इसमें भी लेटे हुए हैं। चौथा कमरा खोला, इसमें जो भी कमरा खोले उसमें देखे 10-5 आदमी लेटे हुए हैं। एक कमरे पे देखा ताला पड़ा है, इसने सोचा इसमें कोई नहीं होगा, इसने ताला तोड़ा और कुंडी उतारी, अंदर दाखिल हुआ। जैसे इसने चिराग रोशन किया, इसकी आंखें रोशन हो गई। क्या देखता है? हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, दरहम दीनार पड़े हुए हैं। अब इसने सोचा जल्दी से भर लूं। अब इसने बोरा ढूंढना शुरू किया। अब ढूंढता रहा, काफी मशक्कत करता रहा। बड़ी देर के बाद वो उसको झोला मिला। उसने उस झोले के अंदर हीरे जवाहरात भरे, दरहम दीनार भर लिए और उसके बाद उसको बिल्कुल गट्ठर बनाया और गट्ठर को कंधे पे रखा। कमरे से दालान में आया और दालान में जैसे ही आंगन में आया तो इसको महसूस हुआ कि फजर की अजान का टाइम हो गया है। किसी और से वादा किया होता तो छोड़ देता, मैंने गौसे आजम से वादा किया है। अब इसने गट्ठर वहीं रखा और अजान देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इसने अजान देना शुरू कर दिया। महल के जितने कर्मचारी थे सब जाग गए, सब जाग गए। जल्दी जल्दी वजू करना शुरू कर दिया सबने। अब जब ये अजान से फारिग हुआ तो दाएं देखा कि आदमियों की भीड़, बाएं देखा आदमियों की भीड़। इसने जल्दी से नियत बांध ली सुन्नत की। 2 रकत नमाज सुन्नत अदा किया और जब सलाम फेरा तो क्या देखता है? इसके पीछे 2 सफ नमाजियों की लाइन लगी हुई है। उसमें से एक ने कहा हजरत कहिए तो तकबीर कहूँ, नमाज पढ़ा दीजिए। कहा चुप रहा, तकबीर कहें। कहा अरे फजर का वक्त निकल जाएगा। आप कितने नेक आदमी हैं कि आपने अजान दे दिया तो हम लोगों की आंखें खुल गई। आप बड़े नेक आदमी। कहा मैं नेक नहीं हूँ, चोर हूँ, चोर। कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कहा नहीं मैं चोर हूँ। कहा चोर भी कहीं अजान दिया करता है, आप तो नेक आदमी। कहा तुझे यकीन नहीं, चल मेरे साथ। उठा के लाए और वो गट्ठर पलट दिया सामने। कहा ये सामने वाले कमरे से चुरा के लाया हूँ। तो एक शख्स ने कहा कि आपके माथे की सिलवटें बता रही हैं कि आप चोर नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं। उसके बाद एक ने कह दिया हजरत अगर कहिए तो तकबीर कहो वरना फजर का वक्त निकल जाएगा। उसने कहा अच्छा कहो भाई। उधर गौसे आजम अपने खानकाह में बैठे अपने मुरीदों के साथ मुस्कुरा रहे थे। मुरीदों ने कहा हुजूर मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा उसकी 2 मान के मैं नहीं फंसा, मेरी एक मान के वो फंस गया है, मेरी एक मान के वो फंस गया है। इधर जब लोगों ने कहा हजरत नमाज पढ़ा दीजिए और उसे कहा चलो भाई तकबीर कहो, इसने 2 रकत नमाज फर्ज पढ़ाई, सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाया और जैसे ही चेहरे पे हाथ फेरा तो कोई आगे बढ़ के इसका हाथ चूम रहा है, कोई आगे बढ़ के इसका दामन चूम रहा है, कोई आगे बढ़ के इसका कदम चूम रहा है। वहीं से गौसे आजम के घर के तरफ, उनके दरबार के तरफ हाथ जोड़ के कहता है मान गए गौसे आजम, मान गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी। 2 वक्त की नमाज पढ़ी है, 2 रकत नमाज पढ़ी है तो ये अमीर बगदाद के कर्मचारी मेरा कदम चूम रहे हैं। अगर मैं 5 वक्त नमाज का पाबंद हो जाता तो आज पूरा बगदाद मेरी इज्जत करता नजर आता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ईमानदारी से बताओ किसका, तुम्हारा क्या नाम है?